जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में फ्रेंड्स आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे। हम आप सभी के लिए रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं फ्रेंड्स। आपको वहां पर जाने के बाद सिर्फ रेलवे का ही वीडियो मिलेगा, तो वहां से आप जाकर जरूर सभी वीडियो को देखिएगा। और इस क्लास में रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के प्रश्न अलग अलग चैप्टर एनसीईआरटी से लिया गया है, तो आप सभी वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स। आपके पास जो भी शब्द, अक्षर, संख्या, नंबर आ जाए उन पर आप विचार कीजिएगा। और कुछ प्रश्न फ्रेंड्स टेस्ट के तौर पर रहेगा, होमवर्क के तौर पर रहेगा, तो आप उनका आंसर कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखो, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये प्रश्न आपका जो है सीरीज से लिया गया है। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का यहाँ पर नंबर दिख रहा है। इनके स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। देखो, यहाँ से देखेंगे 1995, 1895, 1695, 1395। आगे क्या होगा, यदि आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो ये आपका 55 जो है पीछे में 2 अंक, ये ज्यों का त्यों हर जगह लिखा गया है। कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं किया गया है, तो आप यहाँ पर भी 55 को लिख दीजिएगा ज्यों का त्यों। अब देखिएगा 19 से यहाँ पर आप आगे जा रहे तो 18 हो रहा है, यहाँ -1 की कमी हो रहा है। फिर 18 से आप 16 पर जा रहे हो, यहाँ -2 की कमी हो रहा है। आगे देखिएगा 16 से आप 13 पर जा रहे हो, यहाँ -3 का कमी हो रहा है। अब आगे क्या होगा फ्रेंड्स, -1, -2, -3, तो आगे आप -4 करोगे। 13 में से जब 4 जाएगा तो यहाँ पर 9 होगा, तो इसका सही जवाब 995 आना चाहिए, जो कि यहाँ से आपका विकल्प बी में दिया गया है। इसका विकल्प बी क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे तो आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। उन डाउट को हम अगले वीडियो में क्लियर जरूर करेंगे। आगे अब बढ़िएगा प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो ये रहा प्रश्न संख्या 2। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चुनिए। ये प्रश्न आपका भी एनोलॉजी का है। 12 से 13 बना, फिर 28 से 7 बना, तो 32 से क्या बनेगा। क्या करें फ्रेंड्स, क्या लॉजिक लगाएं। या तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 3 से 12 बन रहा है। 3 से 12 बनाने के लिए आप 3 को 4 से गुना कर दो, 3 चौके 12 हो जाएगा। 7 से 28 बन रहा है, 7 को भी आप 4 से गुना कर दो, 7 चौके 28 हो जाएगा। उसी प्रकार आप इस जगह किसको रख के गुना करें कि ये 32 हो जाए। यदि हम इस जगह 8 को रखेंगे तो 8 चौके 32 होगा। यहाँ से देखिएगा आपका डी राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 2 का। आगे की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। ये रहा प्रश्न संख्या 3। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसका कहने का अर्थ हुआ, जैसे हम सभी यहाँ से लिखते हैं ABCD क्रम के अनुसार, उसी तरह से यहाँ पर बताना है कि कौन सा फ्रेंड्स विकल्प में दिया गया है अंग्रेजी शब्दकोश क्रम के अनुसार। जब इस टाइप का कभी भी प्रश्न आते हैं तो हम सभी ऑप्शन पे नजर डालेंगे। यहाँ से देखेंगे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे 2, 3, 5 से शुरुआत है। जब 2, 3, 5 से शुरू हुआ है तो हम 2, 3, 5 में ही तुलना करेंगे। जहां तक आपको 2, 3, 5 में सेम दिखा आप वहां तक कट कीजिएगा।
जैसे बी आर से बी आर सेम दिख रहा है। अब देखो एक दो वाले में ई है, तीन वाले में आई है, पांच वाले में ओ है। जब हम एबीसीडी को लिखेंगे तो पहले ई आई ओ में से किसको लिखते हैं फ्रेंड्स, आप इतना सा बता दीजिएगा। तो आप कहिएगा कि पहले हम ई को लिखते हैं, तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले ई वाला आएगा, यानी कि सबसे पहले आपका आगे दो आएगा। जब दो आएगा तो ये पांच वाला यहाँ से गलत हो जाएगा, तीन वाला भी गलत हो जाएगा और ये भी पांच वाला गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप देखते देखते आंसर कर सकते हो। इसका राइट आंसर यहाँ से सी होगा। दो के बाद चार आएगा, चार के बाद तीन आएगा, तीन के बाद पांच आएगा। यही टाइम आपको जो बचा, अब आप आगे प्रश्न में दीजिएगा। आपका चाहे शब्दकोश का प्रश्न हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो, तो आप हमेशा इस तरह से प्रश्न को सोचोगे तो प्रश्न बिल्कुल जल्द हल हो जाते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 को, ये रहा प्रश्न संख्या 4। इससे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है एवं क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कीजिएगा। और आप टाइम टेबल के अनुसार क्लास करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लास को फ्रेंड्स टाइम टेबल जानिएगा। 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM इन 3 क्लास के साथ डेली ज्वाइन कीजिएगा। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, एक बार पहले उस स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, तब फिर से वीडियो को जरूर प्ले करके देख लीजिएगा। तो ये रहा प्रश्न संख्या 4। देखो कहता है कौन सा अक्षर समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यह भी प्रश्न आपका सीरीज सा है, लेकिन ये अक्षर से सीरीज को लिया गया है। तो आपको बताना है इनके जगह कौन सा फ्रेंड्स अक्षर को रखा जाएगा। तो सबसे पहले यहां से हम देखेंगे अल से अम पर जाएंगे एकजुटा, अम से अन पर जाएंगे एकजुटा। अब इसका मतलब जे से यहाँ पर क्या होना चाहिए, जे के बाद यहाँ पर के होना चाहिए। और यहाँ देखो के से अल लिखा गया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ एल, अल से क्या होना चाहिए, अल के बाद एम होना चाहिए। और एम के बाद देखो एन, फिर एन के बाद ओ के बाद यहाँ पर पी दिया गया है। फिर आगे एन, एन से क्या होना चाहिए, एन से यहाँ ओ होना चाहिए। ओ से देखो यहाँ पर पी है, पी से आगे देखो क्यू है, क्यू से आगे देखो आर है। उसके बाद पी, पी से क्या होना चाहिए, पी के बाद यहाँ के होना चाहिए। पी के बाद ओ, पी के बाद यहाँ क्यू होना चाहिए। पी के बाद क्या होना चाहिए, क्यू, क्यू के बाद देखो आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी। तो बिल्कुल लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, यहाँ से के ओ एम क्यू आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, के एम ओ क्यू आएगा। तो यहाँ से आपका ए वाले राइट आंसर होगा। यहाँ से ए वाले क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य जवाब होगा के एम ओ क्यू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। ये रहा प्रश्न संख्या 5। कहता है एक निश्चित कोड भाषा में TEA, टी को 23 के रूप में लिखा जाता है, SKY को 52 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में JAM को कैसा लिखा जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे टी का नंबर क्या है, टी का नंबर यहाँ से 20 है। फिर आगे ई का नंबर 5 है, ए का नंबर 1 है। सभी को हम जोड़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे 20 5 25, 25 1 26 हो गया। लेकिन वहां क्या लिखा गया है, वहां 23 लिखा गया है। आप इनमें से 3 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ से 23 आ जाएगा। फिर इसका भी सभी का प्लेस वैल्यू को लिखिएगा। एस का नंबर 19 होगा, के का नंबर 11 होगा, वाई का नंबर 25 होगा। सभी को जोड़िएगा, 9 1 10, 10 5 15 करीब 5 होगा। हासिल यहाँ से 1 रहेगा, 2 1 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 55 हुआ। आप इनमें भी इसी भी 3 यदि हम माइनस कर देंगे, 55 में से 3 जाएगा, 52 होगा। और यहाँ पर देखो 52 लिखा गया है। क्यों ना सेम लॉजिक आपको JAM में भी लगा देना है। जे का नंबर यहाँ से 10 होगा, ए का नंबर 1 होगा, एम का नंबर 13 होगा। यहाँ से जोड़िएगा तो ये टोटल आपका 24 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, टोटल 24 होगा। आप पहले वाले में 3 माइनस किए हैं, दूसरे वाले में भी -3 किए हैं, तो आपको इनमें से भी फ्रेंड्स 3 को माइनस करना है। जब आप 24 में से 3 को घटाते हो तो ये 21 आएगा। 24 में से 3 को जब हम घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा ध्यान से। तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 6। कहता है जिस प्रकार दूसरी अक्षरों का पहला अक्षरों से है उसी प्रकार चौथे अक्षरों का संबंध तीसरे अक्षरों से ज्ञात करें। ये भी प्रश्न आपका एनोलॉजी का है। ये आपका अक्षर वाले प्रश्न है। एनोलॉजी का भी कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, अक्षर वाले, शब्द वाले, संख्या वाले होते हैं। हर प्रश्न आपके अलग अलग तरह से देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर ये बताना है फ्रेंड्स, टेबल का इसका संबंध, उसी प्रकार चेयर का बताना है। क्या लॉजिक लगेगा, यहाँ से देखेंगे टी का नंबर 20 होगा, ई का नंबर 5 होगा, तो यहाँ से हमको यहाँ पर -15 कम करना होगा। फिर ए का नंबर 1 होगा, एल का नंबर 12 होगा, यहाँ प्लस। ये लॉजिक अटपटा सा लग रहा है। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखो आप पीछे का जो है सबसे आगे में लिखा गया ई, उसके बाद फिर यहाँ से एल लिखा गया, फिर यहाँ से देखिएगा बी लिखा गया, फिर यहाँ से देखिएगा ए लिखा गया, फिर यहाँ से देखिए टी लिखा गया है ना फ्रेंड्स। आप उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख दो। आप क्या करो, उसी प्रकार से इन सब में भी लिख देना है। सेम लॉजिक लगाकर आपको यहाँ पर भी लिख देना है। तो सबसे पहले आर, उसके बाद आई ए, उसके बाद एच सी लिखा जाएगा। तो यहाँ से आप विकल्प को चेक कीजिएगा, RIAHC। यहाँ से हम देख पा रहे हैं डी है। यहाँ से क्या देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से डी वाले आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। ये रहा प्रश्न संख्या 7। एक विशिष्ट कोड में POS यानी कि पॉजिटिव को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है तो निगेटिव को उस कोड में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम एक बार इसको उतारने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इसका लॉजिक क्या लगाया गया है। लॉजिक क्या लगाया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखिएगा के, उसके बाद देखो क्यू, क्यू के बाद फिर एच, एच के बाद फिर के, फिर आगे जी, के, ई और जी लिखा गया है। क्या लॉजिक लगाया गया है, आप उन लॉजिक को देखिएगा। देखो पी से आप के पर आ रहे हो, यहाँ पर 1 प्लस किया गया है, यहाँ पर 1 प्लस किया गया है। आप फिर देखिएगा ओ का नंबर होता है 15, क्यू का 17, यहाँ पर 2 प्लस किया गया है। एस का नंबर होता है 19 और आप कह सकते हो एक तरफ से एस का नंबर 19 होता है, एच का नंबर आप कह सकते हो 8 भी होता है और 34 भी होता है। यदि आप 19 से 34 पर जा रहे हो तो ये काफी डिफरेंस नंबर है, ये काफी आपका डिफरेंस नंबर है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर है, ये एक दूसरे के क्या है फ्रेंड्स, अपोजिट नंबर है। ये आप यहाँ से अपोजिट कीजिएगा, फिर आई से के पर आइएगा। आई का नंबर यहाँ से यहाँ से आप देखिएगा फ्रेंड्स, पी का नंबर 16 और के का होता है, यहाँ से के का नंबर होता है 11, है ना। तो ये भी आपका अपोजिट नंबर था, माफ कीजिएगा। आप यदि यहाँ ध्यान से देखते हो तो ये भी आपका जो है पी के अपोजिट नंबर है। यहाँ पर 2 प्लस किया गया है, एस से एच ये अपोजिट नंबर है। यहाँ से आपका देखो 2 प्लस किया गया है, टी से जी ये अपोजिट नंबर है, आई से के यहाँ पर 2 प्लस किया गया है, बी से ई अपोजिट नंबर है, ई से जी 2 प्लस किया गया है। लॉजिक हम देख लिए, लॉजिक क्या चल रहा है फ्रेंड्स, अपोजिट 2 अपोजिट 2। लॉजिक क्या लग रहा था, अपोजिट 2 अपोजिट 2। तो पहले आप यहाँ पर अपोजिट कीजिएगा, फिर यहाँ से 2 प्लस कीजिएगा, फिर अपोजिट, फिर ये 2 प्लस, अपोजिट 2 प्लस, अपोजिट, अपोजिट 2 प्लस, इस तरह से लॉजिक लगेगा। तो अन का अपोजिट क्या होगा, अन का अपोजिट एम होगा। ई में 2 जोड़िएगा,
सात, सात पर आएगा जी, जी का अपोजिट कीजिएगा टी हो जाएगा। ए में दो जोड़िएगा तो सी हो जाएगा। टी का अपोजिट जी आएगा। आई में दो जोड़िएगा के आ जाएगा। भी का अपोजिट आपका यहाँ से हो जाएगा 22 5 27 ई हो जाएगा। ई में दो जोड़िएगा तो यहाँ पर जी हो जाएगा। यहाँ से आप ऑप्शन को मैच कीजिएगा। अम जी टी सी जी के जी। यहाँ से आप ऑप्शन को थोड़ा सही कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा अम जी टी सी जी के ई जे। ठीक है, यहाँ से आपका विकल्प सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 8। क्या कहता है, कहता है निम्न में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति स्वरूप को पूरा करेगा। आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क है और यहाँ से पूछ रहा है कौन सा विकल्प को उठा के रख दिया जाए जो कि इस क्वेश्चन मार्क को पूरा कर देगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे ये आपका इस तरह से बनेगा। यहाँ से देखिएगा ये इस तरह से बन के इस तरह से आएगा और ये आपका फ्रेंड्स अब की बार ये वाला यहाँ पर कलर होगा, क्रॉस वाला कलर होगा। और उसके बाद देखो, उसके बाद ये लाइन तो आपका सीधा जाएगा और सीधा जाने के बाद ये लाइन आपका कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर लाइन कोई सीधा नहीं गया है, ये गलत हो जाएगा। और ये नीचे की तरफ कलर हो रहा था, ये भी गलत होगा। और ये लाइन यहाँ से देखो नीचे जा रहा है, ये भी गलत होगा। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। क्या होगा सही जवाब फ्रेंड्स, इसका सही जवाब आपका विकल्प ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। कथन के प्रश्न, जो भी कथन किएगा आप उनको 100% सत्य मानोगे और आगे बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखो कथन में कहता है कुछ नीले हरे हैं, कुछ नीले क्या है फ्रेंड्स, हरे हैं। तो यहाँ से आप बना लीजिएगा। अन से हम नीले को मान लेते हैं, कुछ नीले जो हैं हरे हैं। अच से हम हरे को मान लेते हैं। फिर क्या बोला, सभी हरे पन्ने हैं। आगे क्या कहता है फ्रेंड्स, आगे कहता है सभी हरे पन्ने हैं, जितने के जितने हरे हैं वह सारे हरा क्या है, पन्ना है। इसका डायग्राम इस तरह से बना लीजिएगा। सभी हरे जो है पन्ने हैं। तीसरा क्या कहता है, सभी पन्ने रत्न है, सभी पन्ने क्या है, रत्न है। इसको हम आर से मान लेते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे निष्कर्ष क्या कहता है फ्रेंड्स, कहता है कुछ नीले रत्न है। क्या फ्रेंड्स, कुछ नीले रत्न है। यहाँ से देखो नीला और रत्न का डायग्राम कट हो रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, कुछ नीले जो है रत्न है। दूसरा कहता है कुछ रत्न हरे हैं, कुछ रत्न हरे हैं, ये भी सही बोल रहा है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करता है। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करता है। यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 10। कथन क्या कहता है फ्रेंड्स, एक छोटे बच्चे ने कहा सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा हैं। ये देखिएगा, आप कथन को ध्यान से समझिएगा। कथन ने कहता है क्या, एक छोटे बच्चे ने कहा सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा हैं। अब देखो निष्कर्ष क्या कहता है, उसे अन्य कोई भी मिठाई पसंद नहीं है। क्या फ्रेंड्स, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कहता उसे अन्य कोई भी मिठाई पसंद नहीं है। उसने कहा सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरा पसंदीदा है। ऐसा नहीं कहा कि मेरा लड्डू ही सबसे जो है मतलब पसंदीदा और कोई मिठाई नहीं, कि लड्डू उसका खास करके पसंदीदा है। जबकि निष्कर्ष में कहता है उसे अन्य कोई मिठाई पसंदीदा नहीं है। ऐसा निष्कर्ष में नहीं कहा गया है, इसको हम गलत कर देंगे। दूसरा कहता है उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। ये भी कहीं पर भी आपको निष्कर्ष या कथन में नहीं कहा गया है, तो ये भी यहाँ से गलत होगा। तो हम कह सकते हैं ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है।
यहां से डी क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। यहां से डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं ध्यान से। तो ये रहा प्रश्न संख्या 11। कहता है कथन में कि मुझे भोजन पकाना पसंद है। क्या कहता है, मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूं। क्या कहता है फ्रेंड्स, मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूं। अब अवधारणाएं को पढ़िएगा। कहता है मैं एक शेफ हूं। क्या फ्रेंड्स कथन में क्या वह एक शेफ है? नहीं, वह शेफ बनना चाहता है। और यहाँ पर अवधारणाएं में कहता है मैं एक शेफ हूं, ये तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा को चेक कीजिएगा, मैं एक शेफ नहीं हूं, ऐसा भी कोई बात नहीं कर रहा है, वो तो बनना चाह रहा है। मैं एक शेफ नहीं हूं, ये भी यहां से आपका अवधारणाएं गलत होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, धारणाएं एक और दो दोनों ही अंतर्निहित हैं। यहां से आपका ए राइट आंसर होगा। धारणाएं एक और दो दोनों ही अंतर्निहित हैं, यहां से आपका विकल्प एक करेक्ट हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा। दिए गए अक्षरों को क्षैतिज दर्पण रखने पर दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। यहां से आपको दर्पण लगाया गया है फ्रेंड्स, इसका आपसे पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। तो छोटे छोटे गलतियों से हम यहाँ पर आंसर को ढूंढेंगे। 5 आपका इस प्रकार से होगा, पी आपका अब इस प्रकार से होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कौन कौन सा विकल्प में है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप गलत कौन कौन से विकल्प को कर सकते हो। ये पी के वजह से आपका डी वाला गलत होगा, और पी के वजह से आपका सी वाले भी गलत होगा। अब बच गया ए और बी। ए और बी में अब इस लाइन के अनुसार से हम गलत करेंगे। इस लाइन के अनुसार ये पी के पास बड़ा बड़ा इस तरह से आएगा, इस तरह से फ्रेंड्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा विकल्प में है। तो ये तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हो सेम चल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो दर्पण लगाने के बाद तो उल्टा होना चाहिए, लेकिन उल्टा नहीं हुआ, इसलिए यहाँ से आपका बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का आगे की ओर बढ़िएगा। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 13 को ध्यान से। तो ये रहा प्रश्न संख्या 13। क्या कहता है फ्रेंड्स, कहता है हितेश जया से अधिक धनी है, मोहन जया से कम धनी है। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो हम सभी बहुत आसान तरीके से हल करते हैं। बोला हितेश जो है जया से अधिक धनी है, तो यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम नहीं, इस तरह से हम बना लेंगे। हितेश को कहाँ पर रखेंगे, हितेश को ऊपर रखेंगे। जया से वो अधिक धनी है, तो जया से वो ऊपर रहेगा। आगे देखो क्या कहता है, मोहन जया से कम धनी है। मोहन जो है वह जया से कम धनी है, इसका मतलब मोहन आपका नीचे आ जाएगा, जया के नीचे, क्योंकि वह जया से कम धनी है। तो जया से कम धनी है तो मोहन इसके नीचे आ जाएगा। आगे कहता है पंबार जया से कम धनी है। पंबार जो है वह जया से कम धनी है। लेकिन फिर कहता है, देखिएगा इस लाइन को अभी हम छोड़ रहे हैं, आगे देखिएगा क्या कहता है, अमित हितेश से अधिक धनी है। अमित जो है हितेश से अधिक धनी है, तो आप यहाँ पर हितेश को कहां पर रख दीजिएगा, ऊपर की तरफ रख दीजिए। अमित को कहां पर रख दीजिएगा, ऊपर की तरफ रख दीजिएगा, क्योंकि अमित जो हितेश से अधिक धनी है। अब पूछ रहा है सबसे गरीब कौन है, तो इसका मतलब होगा, यहाँ पर फिर बोला पंबार जो है जया से कम धनी है। पंबार क्या है, वह जया से कम धनी है, तो आपका पंबार इस बीच में आ जाएगा। पंबार आपका इस बीच में आ जाएगा, क्योंकि इस लाइन को आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। मोहन जया से कम धनी है, जया से कम धनी मोहन भी है और पंबार भी है। लेकिन लास्ट में क्या कहा, लास्ट में कहा कि पंबार जो है वह जया से कम धनी है। तो जया से कम धनी, जया से कम धनी कौन है, जया से कम धनी पंबार भी है, मोहन भी है। लेकिन यहाँ से पूछा सबसे गरीब कौन है, जो सबसे नीचे होगा वह सबसे गरीब होगा। तो सबसे नीचे यहाँ पर कौन है फ्रेंड्स, तो सबसे नीचे अब देखिएगा विकल्प में से यहाँ पर आपका पंबार भी होगा और मोहन भी होगा, क्योंकि इसका
का स्थिति कंफर्म नहीं है तो दोनों हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो कहीं विकल्प में मोहन नहीं दिया गया है तो सबसे गरीब आपका, अब इसका मतलब ये पंबार आपका सबसे नीचे आ जाएगा, पंबार आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे गरीब कौन होगा, तो सबसे गरीब आपका पंबार हो जाएगा। यहाँ से बी आपका क्या होता, राइट आंसर हो जाता प्रश्न संख्या 13 का। उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 13 को देखिए। प्रश्न संख्या आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका 14 होगा। कहता है निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। आपको यहाँ पर काउंट करके बताना है कितने वर्ग हैं। जब कभी भी इस टाइप के वर्ग आते हैं तो सिंपल नंबर डालो, 1 2 3 4 5 6 7। इधर से भी नंबर डालिएगा, 1 2 3। अब यहाँ से आप लास्ट वाले से गुना कीजिएगा, 21 होगा। इसको भी लास्ट वाले से गुना कीजिएगा, 12 होगा। इसको भी लास्ट वाले से गुना कीजिएगा, 5 होगा। अब जो बच गया आप उनको यहाँ से छोड़ दीजिएगा। अब सभी को जोड़िएगा, 12 5 17, 17 और आपका इधर 21, 17 और 21 देखिएगा कितना हो जाता है, 17 और 21 38 होगा। इसमें से वर्ग की संख्या टोटल कितना होगा, इसमें से आप कह सकते हो कुल वर्ग की संख्या 38 होगा। इसमें वर्ग की संख्या क्या होगा फ्रेंड्स, 38 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 15 को ध्यान से जरा समझिएगा फ्रेंड्स। देखो क्या कहता है, निम्नलिखित आकृति पैटर्न कितने वर्ग हैं। आपको यहाँ पर बताना है कितने वर्ग हैं। हम बता दें फ्रेंड्स, यदि आपके पास इस तरह से दिया रहता है और आपको इसमें से वर्ग की संख्या पूछता है तो यहाँ पर ये प्लस वाले में टोटल 5 वर्ग बनता है। कैसे, 1 2 3 4 और एक पूरा वर्ग 12 वाला, इसमें टोटल 5 वर्ग बनेगा। तो उसी प्रकार यहाँ से आपका 5 वर्ग बनेगा, यहाँ से 5 वर्ग बनेगा। तो 5 + 5 कीजिएगा, उसके बाद नंबर डालिएगा 1 2 3 4। इधर भी आप नंबर डालिएगा, यहाँ भी आप इस तरह से नंबर डाल लीजिएगा। देखिएगा 1 2 3 4। इधर से भी आप नंबर डालिएगा 1 2। यहाँ से गुना कीजिएगा, 4 दूना के 8 होगा। यहाँ से गुना कीजिएगा, +3 होगा। सभी को यहाँ से जोड़िएगा, 5 5 10, 10 8 18, 18 3 21 होगा। इसमें से आपसे पूछा जाए कितने वर्ग हैं तो इसमें से टोटल 21 वर्ग हैं। इसमें से टोटल कितने वर्ग हैं फ्रेंड्स, इसमें टोटल 21 वर्ग हैं। यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा और जीके जीएस के प्रश्न का आंसर कीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी को ऑल जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इतना तो आप कर सकते हो। तो ये आपका पहला प्रश्न है। जिन प्रश्न का आपको आंसर पहले से पता होगा उनका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। देखो कहता है काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई है। फ्रेंड्स काकोरी कांड में जो है ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी का सजा दिया गया है। यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल्ला खां। आगे की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। कहता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स विश्व एड्स दिवस जो है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुँचती है। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक ये विकिरण की विधि से पहुँचती है। यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, निम्न में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा सफ़ेद सिरका में जो है एथेनोइक एसिड होता है। यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। फ्रेंड्स दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। यहाँ से आपका विकल्प ए
राइट आंसर हो जाएगा दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। कहता है बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ से होगा संगमरमर। क्या हो जाएगा, संगमरमर। यहाँ से डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़िएगा, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा यहाँ से देखिएगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश। यहाँ से आपका बी देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न 6 नंबर फ्रेंड्स क्या था, देखिएगा ध्यान से। क्या था, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था, तो माफ कीजिएगा ये इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट। क्या होगा फ्रेंड्स, ग्रेनाइट, संगमरमर नहीं होगा। यहाँ से आपका बी इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए आगे की ओर चलिएगा, 8 को देखिएगा। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम में एक न्यूट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है। यहाँ से ए देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है 9 वर्ष का। कितने वर्षों का होता है फ्रेंड्स, 9 वर्षों का होता है। सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है, फ्रेंड्स पार्लियामेंट की जननी जो है ये ब्रिटेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है। आगे की ओर चलते हैं, कहता है तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा तमिल। कौन सी भाषा है, तमिल है। यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, निम्न प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आजादी के बाद पैदा हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। यहाँ से डी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है, तो शरद पवार का। यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा शरद पवार। आगे की ओर चलिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब शुरू किया गया था, तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 को शुरू किया गया था। यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा 9 जनवरी 2003। आगे की ओर चलिएगा, देखिएगा 15 को, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये जो है बंकेंडदारी। क्या होगा फ्रेंड्स, वे का अनुसार को द्रिगी का वेंकटाद्रि पहाड़ी पर है। यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा, लाहौर के किले का निर्माण किसने करवाया था, लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था, तो ये अकबर ने करवाया था। यहाँ से डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू किया गया था जुलाई 2014 में। यहां से आपका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जुलाई 2014। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, पंच सिद्धांतिका और संख्याय सिद्धांत के लेखक कौन हैं, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बराहमिहिर। क्या होगा, बराहमिहिर। यहाँ से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा हेलसिंकी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा चुंबक पत्थर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबक पत्थर। यहाँ से डी करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखिएगा फ्रेंड्स, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहां से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 22 को देखिएगा। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया है? तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ जो है फ्रेंड्स, ये किया गया है 1952 को। कब किया गया है? 1952 को किया गया है। यहां से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कहता है कवक विज्ञान क्या है फ्रेंड्स? बताइएगा, कवक विज्ञान क्या है? तो ये कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। यहां से आपका बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मत्तूर। क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्तूर। यहां से सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा, 25 को देखिएगा। कहता है मेली, क्या कहता है फ्रेंड्स? मेली ओडिसी क्या है? मेली ओडिसी क्या है? इसका राइट आंसर होगा संक्रामक रोग। क्या है फ्रेंड्स? संक्रामक रोग। यहां से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भारत का सबसे पहले तारामंडल कहाँ अवस्थित है? भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में अवस्थित है। यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। आगे की ओर चलिएगा। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था फहियान ने। किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फहियान। यहां से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। यहां से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, देखिएगा ध्यान से। कहता है ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? फ्रेंड्स ग्रेशम का नियम जो है ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। यहां से विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 30 को। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की है? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की है? तो ये 1857 को क्या है फ्रेंड्स? यहाँ से आपका डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। अब हम सभी यहाँ से बढ़ेंगे आगे की ओर, जो कि आपके मैथ्स का काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। और हम बोले थे आपको कुछ प्रश्न टेस्ट के तौर पर देंगे। आप इन प्रश्न को फ्रेंड्स हम HW के रूप में देते हैं। आप इनका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे और आप आराम से इसका आंसर बता सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। कहता है कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब वह कितना श्रमिक है ये पता नहीं है, लेकिन वह 60 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। अगर 8 और श्रमिक को नियुक्त किया जाता है, नियुक्त का मतलब और 8 श्रमिक आ गया, तो वे उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम समय लेंगे, यानी कि 50 दिन में काम को कर देंगे। तो श्रमिकों का असल संख्या क्या होगी? असल का मतलब फ्रेंड्स श्रमिकों का संख्या जो लगाया गया है वह आपको बताना है, लेकिन मुझे श्रमिक की संख्या पता नहीं है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं अक्ष श्रमिक था और ये अक्ष श्रमिक कितने दिन में काम करने का जिम्मेवार लिया है? 60 दिन में काम करने का यहाँ से देखिएगा जिम्मेवार लिया है। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, कहता है 8 श्रमिक और लगा दिया जाए।
आपने श्रमिक को अक्स माने थे, 8 श्रमिक लगाओगे तो क्या होगा, 8 प्लस अक्स होगा। तो ये काम अब 10 दिन कम लेंगे समय, यानी कि 10 दिन पहले हो जाएगा। 60 के जगह अब 50 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या होगा फ्रेंड्स, ये दोनों आपस में आपका यहाँ से बराबर हो जाएगा। चाहो तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हो। ये आपका यहाँ से 6x होगा, बराबर में देखिएगा ये आपका 5x होगा और इधर आपका 40 हो जाएगा। पक्षांतर कीजिएगा, 6x माइनस 5x बराबर क्या होगा, 40 हो जाएगा। 6 में से 5 चला जाएगा x और बराबर होगा 40। तो हम बता सकते हैं आप x किसको माने हो, आप x श्रमिक को माने थे। x बराबर 40 आया तो हम कह सकते हैं असल में श्रमिकों की संख्या जो रहा होगा वह 40 होगा। असल में श्रमिकों की संख्या जो होगा क्या होगा फ्रेंड्स, 40 होगा। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहाँ से ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा और प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से पहले आप पढ़िएगा और समझिएगा, तब इसका आंसर कीजिएगा। देखो कहता है पुरुष और महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत उम्र 25 वर्ष है। अगर पुरुष की समूह के औसत अगर पुरुष के समूह की औसत उम्र 26 वर्ष है और महिलाओं के समूह के औसत उम्र 21 वर्ष है, तो संयुक्त समूह में पुरुष का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप थोड़ा सा यदि दिमाग को लगाए होंगे प्रश्न तो आपको एक चीज दिखा होगा, ये 25 जो है पुरुष और महिला दोनों का है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर पुरुष को हम मैन मान लेते हैं और महिला को वुमेन मान लेते हैं। अब यहाँ पर मिसलेनियस से प्रश्न बनाइएगा। पुरुष कितना है फ्रेंड्स, पुरुष यहाँ से 26 है, आप यहाँ पर 26 को रखिएगा। महिला कितना है, महिला आप यहाँ से देखिएगा 21 है, आप यहाँ पर 21 रखिएगा। और ये 25 महिला और पुरुष दोनों आप इनको बीच में रख दीजिएगा। तो ये आपका तैयार हो गया एलिगेशन रूल पर। आप बड़े में से छोटे को माइनस कीजिएगा, 25 में से 21 जाएगा, 25 में से 21 जाएगा 4 होगा, 26 में से 25 जाएगा 1 होगा। तो यहाँ पर पूछा किसका प्रतिशत, पुरुष को पूछा है। प्रतिशत किसका पूछा है, पुरुष को। पुरुष कितने हैं फ्रेंड्स, 4 हैं। कितने में से, तो 4 पुरुष था 1 महिला था, तो 5 में से। और प्रतिशत के लिए आप यहाँ से 100 से गुना कर दीजिएगा। तो ये आपका कट जाएगा 20 बार में। 20 को 4 के साथ गुना करते हो, 20 चौक 80 होगा। यहाँ पर प्रतिशत के बारे में बात करेंगे तो पुरुषों के प्रतिशत जो आ जाएगा 80 आ जाएगा। यहाँ से आपका विकल्प एक क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। उम्मीद करेंगे आप सभी यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। तो ये रहा प्रश्न संख्या 4, ध्यान से आप प्रश्न को बनाइएगा। कहता है 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडा का अनुपात 3:2 है। 6:7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो, वाइन एंड सोडा का अनुपात दिया है, कितना अनुपात है, 3:2 दिया गया है। लेकिन इन दोनों का मिश्रण रियल में 50 लीटर है। यहाँ से हम मिलाएंगे तो 3 2 5 होगा, ये 5 आपका 50 के बराबर हो जाएगा। रेशियो 1 का मान आप यहाँ से निकालिएगा 10 हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 30 लीटर शराब होगा तो 20 लीटर क्या होगा, सोडा होगा। लेकिन हमको बनाना है 6:7 का। इसको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको बनाना है 6:7 का। तो यहाँ पर मिलाने किसका बात किया जा रहा है, सोडा का। तो कोई भी चीज हम मिलाएंगे सोडा में है। ये आपका 30 क्या है, वाइन है, 30 बटे के क्या होगा 20। आप सोडा में मिला रहे हैं तो सोडा को अक्स करेंगे। जब हम कोई चीज मिलाएंगे तो ये अनुपात क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। ये अनुपात क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। आप चाहो तो ये 6 एकम 6 6 5 36 कट जाएगा, क्रॉस में गुना कीजिएगा तो ये होगा 20 प्लस अक्स बराबर ये 7 और 5 आपस में गुना हो जाएगा तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा।
पक्षांतर कीजिएगा यहाँ से, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 35 में से 20 चला जाएगा। जब 35 में से 20 चला जाएगा तो यहाँ से आएगा 15 आएगा, यानी कि यही x की वैल्यू क्या आया 15, यानी कि सोडा में हमें 15 लीटर और मिलाना होगा। सोडा को कितना मिलाना होगा, 15 लीटर जब हम मिलाएंगे तो इसका अनुपात 6:7 हो जाएगा। यहाँ से आपका देखिएगा डी राइट आंसर होगा, यहाँ से डी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आप सभी यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। यदि प्रश्न समझ चुके हैं तो आप सभी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। और आपके क्लास का टाइम टेबल 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM पर है। इन 3 क्लास के साथ आपको डेली जुड़ना है फ्रेंड्स। और आज का क्लास कैसा रहा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैथ के प्रश्न संख्या 1 का आंसर जो है कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, तब हम जाकर जो है अगले क्लास में वो प्रश्न को हम करा देंगे। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही सही दे पाते हो। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।